मोहन एक सरकारी क्लर्क था। 40 साल की नौकरी, एक ही डेस्क, एक ही रजिस्टर और लगभग एक जैसी जिंदगी। हर सुबह 9 बजे की लोकल पकड़ना, चुपचाप ऑफिस जाना, दफ्तर के पुराने पंखों की आवाज के बीच काम करना और शाम 6 बजे घर लौट आना। घर घर अब घर नहीं, बस एक इमारत बन चुका था, जहां दीवारें थीं, खिड़कियां थीं, पर आवाजें नहीं थीं। बीवी शारदा 5 साल पहले कैंसर से चल बसी थी। बेटा राघव ऑस्ट्रेलिया में था, महीने में एक बार वीडियो कॉल कर लेता था। बेटी मनीषा अपने ससुराल में थी, अच्छी थी पर व्यस्त। मोहन को शिकायत नहीं थी, या शायद उसने खुद को समझा लिया था कि शिकायत करने से क्या होता है। रिटायरमेंट अब बस 2 महीने दूर थी। लोग कहते अब तो आराम मिलेगा सर, पर मोहन को आराम नहीं, डर लगने लगा था। अब क्या? उस दिन सोसाइटी में बिजली नहीं थी, टीवी भी काम नहीं कर रहा था। परेशान होकर वो नीचे लॉन में चला गया। वहीं एक बैनर टंगा था, किस्से कहानी क्लब, हर शनिवार शाम 5 बजे। उससे लगा बच्चों का कोई प्रोग्राम होगा। लेकिन उस शाम पहली बार वो वहां बैठ गया, सबसे पीछे की कुर्सी पर, चुपचाप। सामने कुछ महिलाएं थीं, कुछ बुजुर्ग दंपति और 3 बच्चे जो एक कहानी पढ़कर सुना रहे थे। माहौल हल्का था, मुस्कुराहट भरा। क्लब की संचालिका नीला एक उत्साही रिटायर्ड टीचर थी। उन्होंने कहा, अगर कोई अपनी जिंदगी की कोई कहानी सुनाना चाहे तो मंच आपका है। मोहन ने गर्दन झुकाई और खामोशी से बैठे रहे। दूसरे शनिवार मोहन फिर वहां पहुंचे। तीसरे शनिवार भीड़ थोड़ी बढ़ी थी। एक 12 साल की बच्ची ने अपने दादाजी के बचपन की कहानी सुनाई। एक महिला ने अपनी पहली ट्रेन यात्रा की। नीला ने फिर मंच खोला। कोई और? इस बार मोहन ने हाथ उठाया। लोग चौंके। चुप रहने वाला आदमी वो मंच पर पहुंचे। बोले नहीं, बस अपनी पुरानी डायरी निकाली, भूरे रंग की, कोनों से फटी हुई। धीरे से पन्ना पलटा और पढ़ना शुरू किया। 29 जुलाई 2019। आज बारिश हो रही है, चाय बनाई है। शारदा की तरह चाय में अदरक नहीं डाल सका। स्वाद अधूरा था, पर उससे भी अधूरी रही ये चुप्पी। 12 अगस्त राघव का कॉल आया था। उसने कहा, पापा मैं व्यस्त हूं, बाद में बात करता हूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा। लेकिन कॉल कटने के बाद चाय ठंडी हो गई। 24 नवंबर। अकेलापन भी एक साथी बन जाता है, बस हम उसे कबूलना नहीं चाहते। शायद इसलिए मैं रोज डायरी से बातें करता हूं। जब उसने पढ़ना बंद किया, वहां एक गहरा सन्नाटा था, पर वो सन्नाटा भारी नहीं था। वो ऐसा था जैसे किसी ने सबका दिल छू लिया। उस दिन के बाद मोहन क्लब में नियमित हो गया। हर शनिवार वो एक पन्ना पढ़ता, कभी कोई का किस्सा, कभी शारदा की कोई याद, कभी अपनी असफलताओं की सच्चाई। धीरे धीरे बच्चे उन्हें मोहन अंकल कहने लगे। महिलाएं उन्हें मुस्कुराकर नमस्ते कहती। एक शनिवार एक युवक आया, कहने लगा, अंकल क्या मैं आपकी डायरी पढ़ सकता हूँ? मैं भी लिखना चाहता हूँ। मोहन की आंखें भर आईं। एक दिन नीला ने मंच पर आकर घोषणा की, हम अपने क्लब की कहानियों को किताब में छापना चाहते हैं, और सबसे पहले मोहन जी की डायरी। लोगों ने तालियां बजाईं। मोहन मुस्कुराए, पहली बार, अंदर से। और उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि मर्द भी टूटते हैं, लिखते हैं, रोते हैं, और सबसे जरूरी, मर्द भी सुने जाना चाहते हैं। अगर मोहन की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक मुझे ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियाँ बनाने की प्रेरणा देगा।